हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 37 जीके के क्वेश्चंस, जीके नहीं हिंदी के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि पक्षी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंकज। पंकज जो है ये पक्षी का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। अनाथ का विलोम शब्द आपको बताना है, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सनाथ। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, जल्दी बताओ। देखो, कनक कनक अनेकार्थी शब्द है, अलग अलग इसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। उसके बाद अनंत, ये भी आपका एक अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है। महावीर, ठीक है। हत्या, हत्या जो है ये एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जिनका संबंध अध्यात्म से हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम आध्यात्मिक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, जल्दी बताइए। अवधि, अवधि ये जो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अब देखो, यहाँ अनुचर का नौकर दे दिया, गलत, यानी कि पर्यायवाची शब्द दे दिया। आदि का अंत, ये भी आदि और अंत ये शायद विलोम शब्द है। अभिनय, नाटक, ये जो है ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, अवधि और अवधि। ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। प्रतिदिन शब्द को पहचानिए, ये क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है? तो प्रतिदिन शब्द जो है ये एक प्रकार का अव्यय है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जल्दी बताओ, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, प्रति प्लस आघात का जो समरूप होगा वो होगा आपका प्रत्याघात, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रत्याघात। ठीक है। महासद, महासद शब्द का संधि विच्छेद बताइए। महासद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस औषध, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट, और कई बार करवा भी चुका हूं मैं, है ना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का को पहचानिए। कौन सा तद्भव शब्द है? पाषाण, कंगड़, प्यासा या पक्ष? तो तद्भव शब्द बताइए, कौन सा तद्भव शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्यासा, एक तद्भव शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इस वाक्य को पहचानिए, जल्दी बताइए। कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध वाक्य है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, आज मैं यही रहूंगा, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये पहला वाक्य जो है वो अशुद्ध वाक्य है। सज्जन लोग भला सोचते हैं, सज्जन हमेशा भला ही सोचते हैं, इस तरीके से ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। मुझे आज खाने की मन नहीं होती है, ये अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। इसमें किस मतलब कहाँ पर अशुद्ध अंश है? तो मन नहीं होती, मुझे अब खाने का मन नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यही वाक्य जो है वो अशुद्ध अंश में है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, कई बार बता चुका हूँ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तीन, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कल पढ़ाया था मैंने आपको विराम चिन्ह वाला पूरा वीडियो, तो वहां पर पूर्ण विराम होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ, लोहे के चने चबाना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है बहुत कठिनाई झेलना। पहला ऑप्शन करेक्ट। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल है। तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो मासिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उस छंद को क्या कहते हैं? तो किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? आप बोलोगे सर चौपाई छंद। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। आजीवन में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया। आगे आपको या आ दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। या वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वर्णमाला की अलग अलग डेफिनेशन हो जाती हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? अश्विनी। अश्विनी शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी का बहुवचन बेटियां, बिल्कुल ठीक है। डिबिया का डिबिये, यही तो गलत, पढ़ने ही से गलत लग रहा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य संबंध कारक वाला वाक्य है? संबंध काकी के नानी ने रारी रे, ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो अब बताओ, राधा का, तो का कारक चिन्ह आ गया, तो बस यहीं से पहचान गए कि ये संबंध वाचक या संबंध कारक का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट? अभी नहीं लास्ट क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। कौन सा विशेषण शब्द है? ऐतिहासिक शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जागना, मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जगाना। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। कौन सा वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल पहचानिए, कौन सा काल है? तो वाक्य में अपूर्ण भूत है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? बताओ, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो किस कवि को हम राष्ट्र कवि कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? देवदास उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कामायनी के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो कामायनी का रचयिता है आपके जयशंकर प्रसाद। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अब बताओ, मैंने रचना वाली जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है उसमें ये क्वेश्चंस या ये वीडियो इस क्वेश्चंस का आंसर आप दे दोगे। तो अगर आपने देखी होगी तो आसानी से इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 37 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।